गरीब का मिनी क्ले हट किचन। जनन कहकर एक गांव में मिन्नू कहकर एक बच्चा रहता था। उसका बचपन में ही माँ पिता गुजरने के वजह से उनका मामा विष्णु और उनकी पत्नी रेणु वालों के पास ही रहने लगा। विष्णु वालों को भी बच्चे नहीं होने के वजह से मिन्नू को बहुत लाड प्यार से देखने लगे। मिन्नू सुबह स्कूल जाकर शाम में विष्णु के मिट्टी के खिलौने के दुकान में सहायता करते हुए वो भी खिलौने तैयार करता था। एक दिन स्कूल में बच्चों के बीच खिलौनों का प्रतियोगिता हुआ। मिन्नू एक मिनी हट क्ले किचन टूल्स को तैयार करके सारे बच्चों को दिखाया। वो देखकर प्रिंसिपल मिन्नू का बहुत तारीफ किया। तब सारे बच्चे तालियां बजाए। इतना ही नहीं, मिन्नू जो तैयार किया था उन सारे खिलौनों को उनके फ्रेंड्स को गिफ्ट जैसा दे दिया। अगले दिन मिन्नू उनका शॉप में था तो उधर उस गांव का प्रेसिडेंट पीयूष आया। तब मिन्नू से पीयूष, क्यों रे बच्चा कहीं का, परसों को क्या सीन है? तुम्हारे लिए सारे बच्चे क्लैप्स बजाए हैं कहकर सुना। तुम्हारे बारे में क्या समझ बैठे हो? मेरा बेटा भी जो उधर है तो तुम कैसे जीत सकते हो, अनाथ कहीं का, कहा। वो बातें सुनकर रेणु, क्यों रे प्रेसिडेंट कहीं का, क्या बक रहे हो? हमारे मिन्नू को अनाथ कहते हो? चप्पल से मारूंगी अगर और एक पल भी इधर ठहरे तो, कमीना कहीं का, बोली। उनके बातों से हैरान होकर प्रेसिडेंट का अनुगामी भिक्षु, ये तुम क्या कह रही हो रेणु? भैया जी को ही डांटती हो? क्यों, गांव में नहीं रहना है क्या, कहा। तब रेणु, देखो तुम्हारे भैया जी से कहो और एक बार मिन्नू को कुछ कहा तो इस बार कुछ नहीं कहती हूँ, बस मारूंगी। आदमी तो बढ़ गया है, बड़ा पोस्ट में है और कैसे बात करना है भी जानता नहीं है। ये एड़ा, चले जाओ इधर से, बोली। तब वे गुस्सा होकर उधर से चले गए। अगले दिन प्रेसिडेंट उसका पहचान वाला एसआई को बुलाया। तब एसआई से प्रेसिडेंट, देखो एसआई, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं। वो रेणु और विष्णु दोनों कम से कम 1 साल तक जेल में सजा काटना है, कहा। तब एसआई, अरे इतना ही है ना, तुम्हारे घर में 2 कॉस्टली गहने लाकर दे दो, वो ले जाकर उनके शॉप में रखकर वो लोग चोरी किया है कहकर पति और पत्नी दोनों को अंदर डाल देता हूँ, कहा। तब प्रेसिडेंट 2 महंगे गहने लाकर एसआई को दिया। अगले दिन एसआई और कुछ पुलिस लोग जाकर विष्णु और रेणु को चोरी के जुर्म में अरेस्ट करके लेकर गए। तब कुछ नहीं कर पाकर मिन्नू रोते हुए बैठ गया। ऐसा 4 दिन तक पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते हुए मिन्नू बेहोश होकर गिर गया, लेकिन उसे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तब गिरा हुआ मिन्नू के पास एक स्वामी जी आकर पानी छिड़ककर उठाया, बाद में खाने के लिए एक रोटी दिया। तब मिन्नू से स्वामी जी, देखा, पैसे रहे तो इतना अहंकार रहता है आदमी को। तुम्हारे माँ पिता जेल से वापस आने तक मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, उससे तुम क्या कर सकोगे करो, कहकर मिन्नू को एक पत्थर देकर चला गया। बाद में मिन्नू उसका शॉप में जाकर बहुत सारे क्ले किचन टूल्स तैयार करके उनका दोस्तों के मदद से हर घर के आगे रखवाया। बाद में गांव के लोग प्रेसिडेंट के घर के पास थे। तब मिन्नू वहां जाकर उन सबको पत्थर दिखाकर एक ही बार मन में कुछ सोचा। बस तब एक प्रेसिडेंट का घर छोड़कर गांव में सब घर मिनी क्ले हट जैसे बदल गए। वो देखकर लोग हैरान रह गए। तब मिन्नू, देख लिया मेरा शक्ति, मेरे माँ पिता ने गलती नहीं किया है कहकर मानकर आप ही प्रेसिडेंट को मनाकर उनको बाहर लेकर आना होगा, नहीं तो तब तक आपके घर ऐसे मिट्टी के घर जैसे ही रहेंगे, उन घरों में ही आप रहिए, कहकर चला गया। तब लोग ऐसे ही उन घरों में रहकर उन क्ले किचन टूल्स के साथ ही खाना पकाने लगे। सुबह ठीक ही रहता था, लेकिन अंधेरा होने के बाद रात के समय हर घर के आगे जंगली जानवर आकर घूमने लगे। वो देखकर घर में बच्चे रोने के वजह से
अगले दिन सारा लोग मिलकर प्रेसिडेंट के घर जाकर विष्णु और रानी को छुड़वाने के लिए पूछे। तब प्रेसिडेंट, क्यों रे? आफ्टर ऑल बच्चे को देखकर मुझे डरना है क्या? फिर भी मेरा घर तो ठीक है, तुम्हारे घर ही बदल गए थे। आप जैसे मरोगे तो मुझे क्या? कहा। तब लोगों को बहुत गुस्सा आकर प्रेसिडेंट को पकड़कर खूब पिटाई करने लगे। बाद में उसे खींचकर ले जाकर एसआई के पास फेंककर विष्णु और रानी को छुड़वाए। तब गांव के सब घर फिर असली घर जैसे बदल गए। बाहर आए विष्णु और रेणु को माफी मांगे। तब विष्णु और रेणु मीनू को देखकर बहुत खुश हुए।